हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, आप लोगों को हमारा ये चैनल कैसा लग रहा है प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। और ये आप लोगों का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पे हमारा आज ये 5वां लेक्चर होने जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक 4 लेक्चर जो है हमने फिनिश कर चुके हैं। और ये चारों लेक्चर में हमने एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी स्टूडेंट आपको कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट करें, हम आपके जो है डाउट को क्लियर करने का पूरा जो है कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे, देखते हैं क्या है टॉपिक। लेकिन टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करना आप। ठीक है स्टूडेंट, अभी जो लास्ट लेक्चर हमने लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ा था, हमने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसी सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो है बेस पे आपका ये पूरा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। और ये लेक्चर नंबर 5 आपका क्या है, पूरा आपका एक्सरसाइज 3.2 जो है इस पूरे लेक्चर में हमने कवर किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे और देखते हैं क्या है आज के हमारे प्रॉब्लम्स और हम लोग कितनी आसानी से उसको जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रॉब्लम पे। ठीक है स्टूडेंट, तो आ गए हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का आपका ये पहला प्रॉब्लम है। इस पहले प्रॉब्लम में टोटल कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स देखकर घबराना नहीं है, एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम वन बाय वन करके आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। इसी बात की हम गारंटी दे रहे हैं कि आपका जो है एक भी प्रॉब्लम का एक भी पार्ट्स बच के यहाँ से नहीं जाएगा। हम हर एक पार्ट्स को टच करेंगे, कहीं पे कोई डाउट ना रह जाए। आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप यही जो है वीडियो जैसे शुरू हो रहा है, जैसे स्टार्ट हो रहा है कोई भी स्लाइड, तुरंत आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने मोबाइल में कंप्यूटर में सेव कर लें और वन बाय वन करके सारे जो है इमेजेस को आप एक साथ करके उनका प्रिंट निकाल लें। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपका नोट्स ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। और फिर उसी नोट्स पे बार बार प्रैक्टिस करके बार बार जो है कोशिश करके आप जो है मैथमेटिक्स के मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो परेशान नहीं हो, आप इस जो है चैनल से जुड़ जाओ, हम आपको मैथमेटिक्स का मास्टर बनाने की गारंटी लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट क्या है। क्या है पहला क्वेश्चन? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी क्वेश्चन ने आपको बाउंडेड कर दिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से ही आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, पहला इक्वेशन आइए देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। यानी पहला इक्वेशन आपका दिया हुआ है, the given pair of linear equations are x plus y equal to 14 and x minus y equal to 4। अब यहाँ पे देखें क्या कहता है आपका जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलता है कि जो भी आसानी से आप लिख सकते हैं, x की वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं y के फॉर्म में तो वो लिख दीजिए, या y की वैल्यू आसानी से x के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो लिख दीजिए। और लिखने के बाद जो बचा हुआ इक्वेशन उसमें ले जाकर के x की वैल्यू या y की वैल्यू पुट कर दीजिए और वहां से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद जो वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी उस वेरिएबल की वैल्यू को ले जाकर के किसी भी एक इक्वेशन में रख करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसी मेथड को, इसी स्टेप को ये सारे 6 प्रॉब्लम्स पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए, वी एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू गेट। इक्वेशन नंबर 1 से हमने x का वैल्यू निकाल लिया, x इज इक्वल टू 14 माइनस y। अब इस वैल्यू को ले जाके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिए और हम देखते हैं कि माइनस 2i इज इक्वल टू आ रहा है कितना, माइनस 2i इज इक्वल टू माइनस 10, यानी y इज इक्वल टू आ गया आपका 5। यानी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल गई। अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। आप फ्री है, चाहे 2 में रखो चाहे 1 में रखो, ये आपकी मर्जी है। आएगा वैल्यू x का एक ही आएगा, 9 आएगा, चाहे आप 1 में रख के देख लो चाहे आप जो है 2 में रख के देख लो। तो 2 में रखा हमने तो x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 5, यानी y की वैल्यू क्या है 5 है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, माइनस 5 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, देखते हैं अगले पार्ट को। ठीक है स्टूडेंट, उसी क्वेश्चन का ये क्या है, सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो हमने बोला था कि इस इक्वेशन से चाहे इस इक्वेशन, जो दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, दो दो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स वाई नहीं है, एस और टी है। यानी एस और टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एस को चाहे तो टी के फॉर्म में लिख दें या टी को चाहे तो एस के फॉर्म में लिख लें। तो हमने एस को लिखा है टी के फॉर्म में, एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी। यही तो आएगा इक्वेशन नंबर 1 से। फिर इस वैल्यू को ले जाकर कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर 2 में रख दें। इक्वेशन नंबर 2 में हमने रख दिया ले जाकर के, तो 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये आपका फ्रैक्शन बन रहा है ना, फ्रैक्शन का आपका एडिशन पता ही है। आप इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 6 और 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा यानी 2 3 सा कितना हो जाएगा 6 2t प्लस और यहाँ पे 2 6 सा कितना हो जाएगा 2 अगर आप 2 से 6 में जो है डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 से t में मल्टीप्लाई होगा तो 3t हो जाएगा ठीक है इज इक्वल टू 6 यानी क्या आ गया 6 प्लस 2t प्लस 3t 2t प्लस 3t 5t यानी 6 प्लस 5t हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 36 ठीक है तो यानी यहां से आ गया 5t इज इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा 36 माइनस 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 6 बाई 5 यानी 30 बाई 5 और 30 बाई 5 क्या होता है 6 यानी टी की वैल्यू आ गई 6 फिर इस 6 को हम कहां ले जाकर रख लें चाहे आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में रख लें चाहे आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में रख लें तो अगर आपने यहाँ पे हमने 2 पे रखा है ठीक है आप चाहे तो 1 में रख के इसको चेक कर सकते हैं अगर 1 में रखेंगे तो क्या आएगा s माइनस टी इक्वल टू क्या आ रहा है 3 1 है ना s माइनस 6 इक्वल टू क्या आ रहा है 3 s इक्वल टू आ जाए 6 प्लस 3 क्या हो गया 9 ठीक है तो चाहे आप 1 में रख लें चाहे आप 2 में रख लें 2 में भी रखें तो कितना आ गया s की वैल्यू 9 आ गई ठीक है s बाई 3 प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल टू 6 यानी s बाई 3 अब ये 6 बाई 2 क्या हो जाएगा 6 बाई 2 2 3 6 ये क्या आ गया आपका 3 और 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी 6 माइनस 3 3 s बाई 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3 और s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 9 तो चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में रखें चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में रखें आप फ्री हैं बस सब्स्टिट्यूशन मेथड का यही रूल है कि आप जो है किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख दीजिए और उसको उठा करके ले जाकर के जो बचा हुआ इक्वेशन है उसमें ले जाकर पुट कर दीजिए और किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करिए और फिर उस वैल्यू को ले जाकर के किसी भी इक्वेशन में रख करके दूसरा जो बचा हुआ वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए यही आपका सोल्यूशन होगा ठीक है तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट ठीक है स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं आपके एग्जांपल नंबर सॉरी एक्सरसाइज के फर्स्ट वाले के थर्ड पार्ट पे ठीक है ये क्या है थर्ड पार्ट आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2 सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x का वैल्यू हमने लिखा है हम चाहते तो y की भी वैल्यू लिख सकते थे y को लिखना आसान था y इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू बनता 3x माइनस 3 तो चलिए हमने यहाँ पे x को लिखा है y के फॉर्म में तो इस इक्वेशन को यूज करके इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके हमने x इक्वल टू क्या ला दिया 3 प्लस वाई बाई 3 आप फ्री हैं आप चाहे तो घर पे इसको प्रैक्टिस करके यहाँ पे हमने x लिखा है आप चाहे तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 रख के भी आप जो है इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं या आप फ्री हैं आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे कि नहीं आपको x को ही y के फॉर्म में लिखना है नहीं आप y को भी चाहे तो x के फॉर्म में लिख करके आप उसको सॉल्व करें देखें आपका आंसर सेम आएगा ठीक है स्टूडेंट we express x in terms of y from equation number 1 and what we get x is equal to 3 plus y by 3 now we substitute the value of x in equation number 2 equation number 2 में हम इसको वैल्यू को ले जाकर रख देंगे क्योंकि 1 से हमने वैल्यू निकाला है तो 1 में ले जाकर रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है एक बात याद रखिएगा जहां से वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें नहीं रखना है जो बचा हुआ इक्वेशन है उसमें ले जाकर रखना है ठीक है यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना आप इस बात को बहुत गौर करने की बात है ठीक है इसको मिस नहीं करना आप तो आप ले जाके इक्वेशन 2 में रखेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाई x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y इक्वल टू 9 अब ये देखें 9 और ये 3 तो ये हो सकता है ना डिविजिबल तो यहाँ पे 3 आ जाएगा 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा यानी 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9 प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल हो गया 9 इक्वल टू 9 आ गया यानी यहाँ पे क्या आ रहा है कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है कोई वेरिएबल की वैल्यू नहीं आ रही यहाँ पे स्टेटमेंट आ रहा है और स्टेटमेंट क्या आ रहा है ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है यानी 9 9 के इक्वल है तो क्या होगा ट्रू स्टेटमेंट के केस में therefore equation 1 and equation 2 have infinitely many solutions we cannot find a unique value of x and y from the given equations ठीक है तो आई होप आप लोगों को ये भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट अब स्टूडेंट हम लोग आ चुके हैं इसी प्रॉब्लम के फोर्थ पार्ट पे ठीक है आपका फोर्थ प्रॉब्लम है ये द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या है ये दो इक्वेशन आपके दिए हुए हैं स्टूडेंट अब आप चाहें तो इक्वेशन 1 का यूज करके x को जो है y के फॉर्म में लिखते हैं या y को जो है x के फॉर्म में लिखते हैं या आप इक्वेशन 2 को यूज करके जिसको यूज कर रहे हैं उसमें वैल्यू पुट नहीं करनी है बस यही बात याद रखना है ये नहीं कि हम जो है एकदम कसम नहीं खा लिए हैं कि हम पहले ही इक्वेशन को यूज करेंगे नहीं आप इक्वेशन 2 को भी यूज कर लो आप जिसको भी यूज करो उसमें वैल्यू नहीं रखना बस इस बात का ध्यान देना है तो हमने इक्वेशन 1 को यूज किया है और x को y के फॉर्म में लिखा है x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y by 0.2 ये आ गया x का वैल्यू नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 1 को यूज किए थे ना तो 1 में नहीं रखेंगे वैल्यू किसमें रखेंगे 2 में रखेंगे इस बात को याद रखना आप तो 2 में ले जाकर रखा हमने 0.4 मल्टीप्लाई बाई x 0.4 मल्टीप्लाई बाई x की जगह क्या आएगा 1.3 माइनस 0.3y by 0.2 प्लस एज इट इज ये रहेंगे 0.5y इज इक्वल टू 2.3 0.5y इज इक्वल टू 0.3 अब यहाँ पे देखें 0.2 और ये 0.4 एक दूसरे से जो है
कैंसिल हो जाएगा और 2 यहाँ पे आएगा तो 2 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2.6 यहाँ पे आ जाएगा 0.6y और यहाँ पे आपका 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब एक ही वेरिएबल है y और आप जो है यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से और आप देख रहे हैं y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3। अब ये y की वैल्यू 3, अब आप फ्री हो अब आप फ्री हो y की वैल्यू चाहे इस इक्वेशन में ले जाकर रख दो, चाहे इस इक्वेशन में ले जाकर रख दो या x इज इक्वल टू जो आपने वैल्यू निकाला था उसमें ले जाकर रख दो, कहीं भी रख दो, आपको जो है x का वैल्यू अब मिल जाएगा। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में ले जाकर के x का वैल्यू पुट किया, सॉरी y का वैल्यू पुट किया तो 0.4x प्लस 0.5 इंटू y की जगह पे स्टूडेंट यहाँ पे 3 रख दिए इज इक्वल टू 2.3। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको x इज इक्वल टू कितना मिल गया 2 मिल गया और जब आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो यही तो आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन होगा स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को ये सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, यही आपका पहले ही प्रॉब्लम का यह भी 5th पार्ट आ गया। ठीक है, उसमें टोटल 6 पार्ट थे तो अभी हम लोग 5th तक पहुंचे हैं। तो दिए हुए दोनों इक्वेशंस क्या है, इक्वेशन नंबर 1 √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन क्या है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप चाहो तो इक्वेशन 1 को पकड़ लो या इक्वेशन 2 को पकड़ लो, किसी को पकड़ करके किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में वैल्यू निकाल लो। तो हमने क्या किया, वी एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 को लिया और x को y के फॉर्म में लिख दिया। तो x को y के फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या होगा √2x इज इक्वल टू माइनस √3y हो जाएगा और √2 मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी क्या आया x इज इक्वल टू माइनस √3 बाई √2 मल्टीप्लाई बाई y। ठीक है, नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उस इक्वेशन में नहीं जहां से हमने x का वैल्यू निकाला था, नहीं बचे हुए इक्वेशन में। बचा हुआ इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2 है, 2 में ले जाकर x की वैल्यू रख दी है √3 मल्टीप्लाई बाई माइनस √3 बाई √2 मल्टीप्लाई बाई y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे। सिंपल जो है मल्टीप्लिकेशन का और आपके सर्ट्स के बेस्ड ये जो है मल्टीप्लिकेशन है और जो है एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, इसको सॉल्व करना है। देख लें √3 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो √3 मल्टीप्लाई बाई √3 क्या हो जाएगा 3 और माइनस का सिंबल यहाँ पे लग जाएगा, यानी 3 बाई √2 मल्टीप्लाई बाई y माइनस √8y। तो √8 को क्या लिख सकते हैं 2 √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार बता दे रहे हैं कैसे हमने लिखा है। 8 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे। अब रूट क्या होता है, 2 का जो है अगर पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या 2 √2। ठीक है, तो ये हो गया आपका √8 के जगह पे 2 √2 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे रूट क्या है 2 क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर से √2 को हटाने का काम करेंगे। तो -3 बाई √2 है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे हम लोग जो है √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 मल्टीप्लाई बाई √2 क्या आ जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा -3 बाई 2 √2, यानी डिनोमिनेटर से आपका रूट गायब हो गया। तो यही हमने किया है, 3 बाई 2 को -1.5 लिख सकते हैं, -1.5 √2 y। ठीक है, -1.5 √2y और ये आपका एज इट इज है -2 √2 y इज इक्वल टू 0। दोनों y के फॉर्म में है और दोनों √2 हैं तो क्या होगा 1.5 √2 और 2 √2 कितने हो जाएंगे 3.5 √2 y इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 0 आ गई। आप इस y की वैल्यू को आप फ्री है चाहे इक्वेशन 1 में ले जाकर रख दो चाहे इक्वेशन 2 में, आप देखो इसके कोरेस्पोंडिंग x की वैल्यू क्या आ रही है। जो x की वैल्यू आएगी वही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो यहां से आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रखा √3x माइनस √8 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, यानी ये पार्ट क्या हो गया 0 हो गया, यानी √3x इज इक्वल टू 0 आ गया और अब √3 इधर जाएगा 0 बाई √3 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 0। यानी आपने x का भी वैल्यू फाइंड कर दिया और आपने y का भी वैल्यू फाइंड कर दिया, यही तो आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं प्रॉब्लम 1 के लास्ट जो है पार्ट्स पे। टोटल 6 पार्ट थे ना, तो यहाँ पे लास्ट पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। दिए हुए इक्वेशंस आपके हैं, दो इक्वेशन दिए हुए थे 3 बाई 2x माइनस 5 बाई 3y इज इक्वल टू -2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 30 बाई 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप फ्री हैं चाहे इक्वेशन 1 को यूज करो चाहे इक्वेशन 2 को यूज करो, x को चाहो तो y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो या y को चाहो x के फॉर्म में कर दो। हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को सिलेक्ट किया है और x को हमने y के फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। देखें स्टूडेंट, तो ये क्या बन रहा है आपका 3x बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन 1 को यूज कर रहे हैं, 3x बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 5 बाई 3y माइनस 2, 5 बाई 3y माइनस 2 बन गया कि नहीं बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो आप देख रहे हैं कि 3/2 मल्टीप्लाई में है किसके साथ, x के साथ। जब ये अपोजिट साइड जाएगा तो 3/2 क्या हो जाएगा, 2/3। तो ये तो समझ में आ गया। और ये आपका क्या है, फ्रैक्शन का यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 3 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और एलसीएम आने के बाद आप इसको जब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 5y - 6/3, यानी x = 5y - 6/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लें तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 2/9 मल्टीप्लाई बाई 5y - 6। ठीक है, यानी x को हमने y के फॉर्म में लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से मल्टीप्लाई और जो है सब्ट्रैक्ट या ऐड करने की जरूरत है। अब हम क्या किए, x की वैल्यू यहां से निकल गई स्टूडेंट। अब इस x की वैल्यू को ले जाकर सब्स्टिट्यूट कर दिए इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि 1 से हमने x का वैल्यू निकाला था तो 1 में नहीं रखना है, नहीं रखना है, नहीं रखना है, इसमें रखना है दूसरे इक्वेशन में रखना है। तो x/3 है यहाँ पे, x/3 कहने का मतलब 1/3 मल्टीप्लाई बाई x। x/3 अगर ये लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई बाई x, यही तो होगा x। अब x की वैल्यू क्या निकाले थे, 2/9 मल्टीप्लाई बाई 5y - 6। अब ये रख दिए प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करिए, एक वेरिएबल y दिख रहा है यहाँ पे, और आराम से आप जो है y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें, आप सारे नंबर्स को एक तरफ ले जाइए और इनका जो है क्या करिए, आप एलसीएम निकालिए, और एलसीएम निकालने के बाद आप देखें कि y की वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखें, आपको सारे वैल्यू को एक तरफ ले जाने के बाद क्या मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 5y - 6 यानी 10y - 12 बाई 9 3 से कितना होगा, 27। तो ये पार्ट मिल गया, y/2 एज इट इज है, 13/6 एज इट इज है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सारे टर्म्स को एक तरफ ले गए और फिर हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 लिख दिए, ये भी इधर चला गया। तो राइट साइड में क्या बचा, 0 बचा। अब 27, 2 और 6 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 27, 2 और 6 का एलसीएम आपका आएगा 54। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये छोटा है और सारे के जो है मल्टीपल में आएगा। ये सबसे छोटा नंबर है ये 54, जो 27 का भी मल्टीपल है, 2 का भी और 6 का भी है। ठीक है, तो 54 हमने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने का तरीका हम आपको बता चुके हैं, और आपको नहीं पता है तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच करें। आप देखें, हमने एलसीएम बहुत बड़े बड़े जो है आपके जो है नंबर्स का हमने एलसीएम बताया है, तो ये तो खैर आपके लिए बहुत छोटा एलसीएम होगा। ठीक है, तो आप जाकर के प्रीवियस वीडियोस को वॉच करें, देखें पॉलिनोमियल में हमने जो है एलसीएम निकालने के तरीके को बताया है। ठीक है, तो 54 आ गया एलसीएम। अब यहां से इसको सॉल्व करिए, 54 27 2 54 आ गया, तो 2 से क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20y - 24, और यहाँ पे किससे हो जाएगा, 27 से, तो 27y। यहाँ पे किससे हो जाएगा, 6 9 54 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 13 और 9 13 9 से कितना आ जाएगा, 170। अब इसको हम लोग सॉल्व किए तो क्या आ गया स्टूडेंट, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ और नंबर एक साथ आ गए और y एक साथ चला गया। तो 47 माइनस कितना आ गया, 141 इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू आ गया 141/47, एंड y इज कमिंग हाउ मच, 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे y का वैल्यू पुट कर दिया है, x/3 + 3/2 इज इक्वल टू 13/6, और इसको हमने सॉल्व किया है। तो एक ही वेरिएबल x है, और यहाँ से आप जो है x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। लास्ट में आ रहा है 4/6 लास्ट में आपका आ रहा है, सॉरी x/3 इज इक्वल टू 6 आपका हो जाएगा, x/3 इज इक्वल टू आ रहा है आपका 4/6। तो 3 2 जा ये कितना हो जाएगा 2, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2। ठीक है, तो यहां से आपने जो है x इज इक्वल टू 2 निकाल दिया, और y इज इक्वल टू आपने क्या निकाल दिया, 3। यही तो आपका सोल्यूशन होगा, x और y का वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए, x/3 इज इक्वल टू आ रहा था आपका कितना, 4/9, सॉरी 4/6 आ रहा था ना। 3 से ये 2 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और ये 2 ये 4 डिवाइड हो गया तो क्या बचेगा 2, यानी x इज इक्वल टू, डायरेक्टली हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, कुछ स्टेप हमने स्किप किए हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू आपका 3 आ गया। यही है आपका फाइनल सोल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये सारे जो है सोल्यूशन समझ में आए होंगे बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है आपका। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज 3.2 के प्रॉब्लम नंबर 2 पे। ठीक है, पहला आपका इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y = x + 3, और इसके लिए आपको m का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
तो अगर आपको y और x की वैल्यू मिल गई तो m की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो सबसे पहले आप इसको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें दिए हुए इक्वेशन से। तो दिया हुआ इक्वेशन आपके सामने है और इसी के हेल्प से आप जो है x और y का वैल्यू फाइंड करें। और x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी तक आप ग्राफिकल मेथड जानते हैं और दूसरा आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है, तो इसलिए हम इस दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड? चाहे कोई इक्वेशन आप एक यूज कर लें और x को जो है y के फॉर्म में वैल्यू निकाल लें या y को जो है x के फॉर्म में निकाल लें। तो हमने क्या किया है, we express x in terms of y from equation number 1 to get इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके हमने x का वैल्यू y के फॉर्म में लिख दिया है और इसी x की वैल्यू को अब हमने ले जाकर सब्स्टिट्यूट कर दिया है इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2 मल्टीप्लाई बाई x यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल y है यहाँ पे और एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आ गया लास्ट में माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 माइनस माइनस कैंसिल और 7 से आप जो है 35 में डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा यानी 5y इज इक्वल टू फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, 5 होगा। तो जब y का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट तो आप किसी भी इक्वेशन में चाहे 1 में चाहे 2 में आप चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, x की वैल्यू जो आएगी वही आपका जो है फाइनल वैल्यू होगा। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में ले जाकर के y का वैल्यू रखा है स्टूडेंट। तो देखें इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई x यानी 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 24, यही तो बनेगा। फिर यहां से हमको क्या मिल गया, 5 4 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होगा 20 माइनस 20 इज जाएगा प्लस 20 यानी यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 यानी 2x इज इक्वल टू माइनस 4 x इज इक्वल टू कमिंग हाउ मच माइनस 2। आपने x इज इक्वल टू माइनस 2 निकाल दिया और y इज इक्वल टू आपने 5 निकाल दिया, यही तो सोल्यूशन है। यानी एक पार्ट आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करिए। तो दिए हुए इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे, ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, इसको पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन अबव इक्वेशन 3 एंड वी गेट 5 इज इक्वल टू y के जगह क्या है 5 इज इक्वल टू mx m मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 प्लस 3 यानी यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2m। तो माइनस 2m को हम इस साइड ले गए यानी राइट साइड था तो हम इसको कहाँ ले गए, लेफ्ट साइड ले आए। तो माइनस 2m हो गया प्लस 2m, तो प्लस 2m हो गया, ये प्लस 3 है और ये 5 प्लस इधर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा यानी 2m इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2m इज इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस 2 यानी m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1। तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप लोग बताइएगा, हम उसको जो है बिल्कुल आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। लेकिन हमारे हिसाब से अब कुछ बचा नहीं है, x और y का वैल्यू निकाल लिए थे और हमने बोला ही था इस दिए हुए इक्वेशन में x और y का वैल्यू रख देना, एक ही वेरिएबल m होगा और m का वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे जो कि आ गया है m इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग देखते हैं अगले प्रॉब्लम को, क्या है हमारा अगला प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज 3.2 के प्रॉब्लम नंबर 3 पे। ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है कि थर्ड क्वेश्चन में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, 4-5 पार्ट्स हैं, इसमें एक एक करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यानी क्या कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको खुद ही बनाना है। स्टेटमेंट दिया होगा स्टूडेंट और उस स्टेटमेंट के हेल्प से आप जो है सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बनाओगे और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके आप उसको सॉल्व करोगे। इस पूरे जो है प्रॉब्लम नंबर 3 में यही करना है और इसका फर्स्ट पार्ट यहां से शुरू हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट देखें और जो है इक्वेशन बनाएं। ठीक है, यह आपके जो है प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और आप जो है क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं कि आप जो है स्टेटमेंट के हेल्प से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट के हेल्प से हम लोग इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, क्लास 9th का जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपका जो है उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लेक्चर को जाकर के वॉच करें और देखें कैसे स्टेटमेंट के हेल्प से जो है हम जो है इक्वेशंस लिखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अपने पहले प्रॉब्लम को। क्या है पहला प्रॉब्लम, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, 26 का है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अगर एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स है, तो यानी दो नंबर की बात हो रही है तो हम मान लेंगे कि एक नंबर हमारा x है और दूसरा नंबर हमारा क्या है y है। इनका डिफरेंस कितना है 26, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यह हमारा पहला इक्वेशन होगा। और दूसरा क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। मान लो हमारा x जो है वो बड़ा नंबर था, ठीक है, x हमारा क्या था बड़ा नंबर था और y का क्या है ये 3 टाइम्स है x। तो इसको इक्वेशन को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए y को 3 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, y को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पे देखें इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। यूजिंग इक्वेशन 2 वी गेट x इज इक्वल टू 3y।
हमने बोला था ना, जहां से x का आसानी से वैल्यू मिल जाए, जहां से y का वैल्यू आसानी से मिल जाए, उस इक्वेशन को यूज करके बचे हुए इक्वेशन में ले जाकर के उसको पुट कर देना, और एक वेरिएबल होगा और एक इक्वेशन होगा, एक वेरिएबल से एक इक्वेशन से हम जो है एक वेरिएबल जो हुआ उसमें उसका हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में ले जाकर रखे, x माइनस y इक्वल टू 26 आ रहा था, x के जगह पे 3y आ गया, 3y माइनस y इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26 एंड y इक्वल टू हाउ मच 13, तो y का वैल्यू आ गया 13। अब आप फ्री हो, चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 में y का वैल्यू पुट करके x का निकाल लो, या इक्वेशन 2 में आप ले जाओ x का वैल्यू y का वैल्यू रख करके x का वैल्यू निकाल लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट x इज इक्वल टू 3y, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड दिस इज कमिंग हाउ मच 39। सो दीस टू नंबर्स आर 39 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पार्ट पे, देख ले हैं अगला पार्ट क्या है आपका। ठीक है स्टूडेंट, वही आपके प्रॉब्लम 3 का ये सेकंड पार्ट है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहले आप जो है इक्वेशन लिखेंगे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। क्या है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे बनते हैं? पेयर ऑफ एंगल्स से, और इनका सम कितने के इक्वल होता है? 180 के इक्वल होता है। तो हमने मान लिया टू एंगल्स में, सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो दोनों एंगल्स हैं उसमें एक एंगल आपका x है और दूसरा एंगल क्या है? y है। लेट दीज टू एंगल्स आर x एंड y रेस्पेक्टिवली, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द सिचुएशन इज। तो पहला क्या था? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल रहा है, तो यानी वो दोनों एंगल जो होंगे उनका सम कितने के इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। तो सप्लीमेंट्री का हमने फायदा उठा लिया। फिर क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यानी क्या है? x और y दो सप्लीमेंट्री एंगल है ना स्टूडेंट। अब इसमें क्या है? x अगर बड़ा है और y जो है छोटा है, कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, ये तो बात क्लियर है। तो x आपका बड़ा है और y आपका छोटा है, तो ये कितना छोटा है? 18 छोटा है, यानी दोनों एंगल के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 18 डिग्री का होना चाहिए। यानी बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। इसी को हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? चाहे इक्वेशन 1 या चाहे इक्वेशन 2 को यूज करके हम x का वैल्यू निकालते हैं और इसको ले जाकर के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यूजिंग इक्वेशन 2 वी गेट x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। 2 का यूज किया हमने और x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई आ गया, और इस वैल्यू को ले जाकर हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। फिर हम देखते हैं 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यानी 2i इज इक्वल टू 162 एंड y इज कमिंग हाउ मच? 81। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, चाहो तो 2 में रख दो, चाहो तो 1 में रख दो, किसी भी इक्वेशन में रखोगे वैल्यू x का सेम ही आने वाला है। तो x माइनस 81 इज इक्वल टू 18, और यहां से आ गया x इज इक्वल टू 99, यानी क्या है? सो दीज एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, यानी बड़ा एंगल 99 डिग्री का होगा और छोटा एंगल 81 डिग्री का होगा। आपका जो ये इक्वेशन बना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिए हुए जो स्टेटमेंट के हेल्प से आपने बनाया है, और जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है x और y की, आप उसमें ले जाकर के रख दो स्टूडेंट। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका सॉल्यूशन 100% सही है, और अगर जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपसे कहीं पे मिस्टेक हुआ है, आपका ये सॉल्यूशन जो है सही नहीं है। तो प्लीज आप लोग वैल्यू निकालने के बाद एक बार सेटिस्फाई करा के खुद ही चेक कर लिया करना। क्या है? 99 81। यहाँ पे देखो 2 में अगर हम सेटिस्फाई कराते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 80, तो 99 माइनस 81 कितना आ रहा है? 18 आया कि नहीं आया? यानी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? x प्लस वाई इक्वल टू 180, यानी 99 प्लस 81 ऐड करो, कितना आ रहा है? 910, और ये कितना हो जाएगा? 18, 180। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ऐसे ही आप जो है जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, आप एक बार सेटिस्फाई करा के खुद ही चेक कर लिया करो कि जो हमने इक्वेशन बनाया था और जो हमारे वैल्यू आ रहे हैं, ये वैल्यू हमारे बनाए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहा है तो आपका सॉल्यूशन 100% करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट पे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड प्रॉब्लम के थर्ड पार्ट पे। क्या है थर्ड पार्ट? आप स्टेटमेंट पढ़ें और इक्वेशन लिखें। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। ठीक है, किसी क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बैट और 6 बल्ले खरीदे, कितने रुपए पे? 3800 में। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। क्या है? फिर उसने क्या किया? फिर उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदे, कितने में? 1750 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी आपको हर एक बॉल और हर एक बैट का जो है कॉस्ट फाइंड आउट करना है।
तो हमने क्या मान लिया, सबसे पहले बैट यूज हुआ है तो हमने मान लिया बैट का वैल्यू x और बॉल का वैल्यू y। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट एंड वन बॉल इज x एंड y इन रुपीज रेस्पेक्टिवली। यानी एक बैट का हमने प्राइस मान लिया x रुपीज और एक बॉल का हमने प्राइस मान लिया y रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी के हेल्प से जो आपके सिचुएशन बन रहे हैं उनको इक्वेशन का फॉर्म दीजिए आप। तो पहला क्या था, 7 बैट का प्राइस क्या हो जाएगा 7x और 6 बॉल का प्राइस हो जाएगा 7y, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 3800। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एनी कंफ्यूजन? आई थिंक नो कंफ्यूजन। दूसरा स्टेटमेंट 3 बैट्स 5 बॉल यानी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू हाउ मच 1750। ये दोनों इक्वेशन आपके सामने है स्टूडेंट। अब आप फ्री हो, चाहो तो इक्वेशन 1 से x का वैल्यू y के फॉर्म में लिख दो या इक्वेशन 2 से x का वैल्यू y के फॉर्म में लिख दो या y का वैल्यू जो है आप x के फॉर्म में लिख दो। यू आर फ्री नाउ। ठीक है, तो हमने क्या किया है इसको देखें आप। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 यूज करके वी गेट x इज इक्वल टू हाउ मच। इक्वेशन 2 को देखें और इसको देखें आपने जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। इक्वेशन 2 से हमने लिखा है x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बाई 3। ठीक है, x का वैल्यू आ गया y के फॉर्म में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। 2 को हमने यूज किया है तो 2 में नहीं रखेंगे, इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। जहां से वैल्यू निकालो उसमें नहीं रखना है, उसके अलावा जो दूसरा इक्वेशन बन रहा है उसमें ले जाकर रखना है। तो 2 से हमने निकाला था तो अब 1 में ले जाकर रखेंगे। Putting the value of x in equation number 1 we get 7x, 7 multiplied by x की जगह पे ये रख दिया हमने प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपके सामने? ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है यहाँ पे y और एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। आप यहाँ से y का वैल्यू बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी 17y इज इक्वल टू आ गया 850 और y इज इक्वल टू आ गया आपका 50। 850 में आप 17 से डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा कितना 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। y की वैल्यू हम निकाल लिए। अब हम फ्री हैं, y की वैल्यू चाहो तो इक्वेशन 1 में ले जाकर रख दो, चाहो तो इक्वेशन 2 में ले जाकर रख दो और आप जो है x की वैल्यू निकाल लो। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में रखा है ले जाकर के, तो यहां से मिल जाएगा 3x प्लस 5y 5 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 1750 और यहां से 3x इज इक्वल टू आपका आ गया 1500 और x का वैल्यू आ गया आपका 500। तो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। x का वैल्यू आ गया 500। तो x क्या माने थे आप? x माने थे आप एक बल्ले का प्राइस कितना है 500 रुपीज है और एक बॉल का प्राइस आपने y माना था तो ये 50 आ गया, यानी एक बॉल का प्राइस आपका है 50 रुपीज। यही हमने लिख दिया। सो द कॉस्ट ऑफ वन बॉल एंड वन बैट एंड वन बॉल इज 500 रुपीज एंड 50 रुपीज रेस्पेक्टिवली। आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, बार बार हम आपसे कह रहे हैं कमेंट करिए, सवाल पूछिए। हम आपके कमेंट का, हम आपके सवाल का जवाब देने के लिए ही यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसीलिए हम इस चैनल को चला रहे हैं कि हमारे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए प्रॉब्लम के सोल्यूशन में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले पार्ट को। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के प्रॉब्लम नंबर 3 के फोर्थ पार्ट पे। ये है आपका फोर्थ पार्ट। क्या है? स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट के हेल्प से इक्वेशन लिखिए और उसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद जो आपका वैल्यू आ रहा है वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्या है कि किसी शहर में टैक्सी का जो चार्ज है एक फिक्स चार्ज है और उसके साथ साथ आपका जो है चार्ज डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। यानी टैक्सी का चार्ज, उसके अंदर दो चार्जेस जो है इंक्लूडेड है, एक तो फिक्स चार्ज है और एक जो है पर किलोमीटर चार्ज है या जो भी है डिस्टेंस पे बेस्ड है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर डिस्टेंस किसी सिटी में ट्रेवल किया, द चार्ज पेड इज रुपीज 105। यानी 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद उसने कितना पे किया 105 रुपीज। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, किसी ने 15 किलोमीटर जर्नी जो है उसी शहर में उन्होंने जो है ट्रेवल किया तो उन्होंने कितना पे किया 155 रुपीज। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। आपको फाइंड आउट करना है कि टैक्सी का उस सिटी में फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। पहला पूछ रहा है फिक्स चार्ज क्या है टैक्सी का उस सिटी में, और दूसरा पूछ रहा है पर किलोमीटर चार्ज क्या है उस सिटी में, और तीसरा आपसे सवाल पूछ रहा है कि अगर कोई आदमी उस सिटी में 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको टोटल कितना जो है अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि फिक्स्ड चार्ज जो है आपका x है, x रुपीज है, और पर किलोमीटर आपका चार्ज जो है वो कितना है y रुपीज है। ठीक है, एक तो फिक्स हो गया, आप टैक्सी में बैठ गए उतना रुपया बन गया उनका। अब एक होगा कि भाई चलो x रुपया इनका फिक्स हो गया, हम इसमें बैठ गए। अब हम जितना ट्रेवल करेंगे, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस के हिसाब से हम उनको जो है y रुपीज पे करेंगे। तो सिमिलर यही चीज हो रहा है। तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस इन्होंने तय करना है।
10 किलोमीटर का डिस्टेंस इन्होंने तय करना है और चार्ज कितना पे किया है 105, ठीक है। तो 105 रुपीज कैसे आएगा, एक तो फिक्स चार्ज हो गया x और 10 किलोमीटर इन्होंने ट्रेवल किया है तो 1 किलोमीटर का y है तो 10 का हो जाएगा 10y एंड हाउ मच दिस इज कमिंग 105, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे दूसरा केस में क्या बन रहा था, 15 किलोमीटर इन्होंने ट्रेवल किया है तो फिक्स चार्ज तो ये देंगे ही देंगे, जो टैक्सी का चार्ज है फिक्स है, ये यहाँ पे बैठ गए टैक्सी पे तो ये बन गया उनका। अब कितना किलोमीटर चल रहे हैं उसका चार्ज अलग लगेगा। तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 15y, क्योंकि 1 किलोमीटर का हमने चार्ज क्या माना है y रुपीज माना है। तो x प्लस 15y इज कमिंग हाउ मच 155, यानी दो इक्वेशन यहाँ पे आसानी से बन गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप जो है x y की वैल्यू फाइंड आउट करिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन नंबर 2 यूज किया, क्या रहा x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इस इक्वेशन में ले जाके x का वैल्यू रख दिया, x के जगह पे क्या है 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। यहां से हमको y की वैल्यू मिल गई 10, यानी पर किलोमीटर उस सिटी में जो है कितने चार्जेज हैं 10 रुपीज पर किलोमीटर, यानी जितना किलोमीटर चलेंगे आपको उस हिसाब से 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी बचा हुआ है x का वैल्यू, फिक्स वैल्यू अभी नहीं पता चला है तो ये y का वैल्यू अब हमको मिल गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर यू आर फ्री नाउ 1 में रखो 2 में रखो, हमने यहाँ पे 2 में रखा है और यहाँ से x वैल्यू हमने निकाल ली 5, यानी हमको फिक्स प्राइस भी पता चल गया और पर किलोमीटर प्राइस भी पता चल गया, यानी फिक्स प्राइस कितना है 5, यानी 5 रुपीज क्या होगा फिक्स चार्ज होगा टैक्सी का और पर किलोमीटर चार्ज क्या होगा 10 रुपीज होगा, यानी x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू आपको क्या आ गई 10 आ गई। तो 5 रुपीज और 10 रुपीज यही आपके आंसर होंगे, यानी आपने पहला पार्ट को सॉल्व कर दिया, फिक्स चार्ज निकाल लिए और पर किलोमीटर चार्ज निकाल लिए। अब कोई आदमी उसी सिटी में कितना ट्रेवल कर रहा है 25 किलोमीटर, तो कितना पैसा पे करना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो उसको दो चार्जेस पे करने होंगे ना, एक फिक्स चार्ज और दूसरा आपका 25 किलोमीटर का चार्ज पर किलोमीटर। तो क्या होगा फिक्स चार्ज 5 हो गया और चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10 है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 250 प्लस 5, यानी दिस इज कमिंग हाउ मच 255 रुपीज, यानी 25 किलोमीटर अगर कोई आदमी उस सिटी में ट्रेवल कर रहा है तो उसको टोटल 255 रुपीज पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन स्टूडेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और इसी बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने अगले पार्ट के प्रॉब्लम को, ठीक है स्टूडेंट। अब उसी प्रॉब्लम नंबर 3 का ये आपका 5th पार्ट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट के हेल्प से आप सबसे पहले इक्वेशन लिखो और देखो इक्वेशन क्या आपका बन रहा है। यहाँ पे एक इक्वेशन बना हुआ है, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन बना हुआ है, देख लो। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब, इफ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मान लिया लेट द फ्रैक्शन इज x बाई वाई, इट मींस x बाई वाई है तो न्यूमरेटर क्या होगा x होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा y होगा ऑफ दिस फ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या करा, पहला स्टेटमेंट को फॉलो करिए आप, क्या कर रहे हैं न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है 9/11, यानी x प्लस 2 बाई वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। अब यहां से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे आ रहा है 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18 और यहां से हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। फिर आप दूसरे स्टेटमेंट को देखें, इफ 3 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या है 3 हम जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है वो फ्रैक्शन 5/6, यानी x प्लस 3 बाई y प्लस 3 इज इक्वल टू कमिंग हाउ मच 5/6। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए और देखिए क्या बन रहा है आपका ये इक्वेशन, यानी 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15 और यहाँ से xy के फॉर्म में आपका ये इक्वेशन बन गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आप जो है क्या करेंगे, चाहे तो इक्वेशन 1 से चाहे तो इक्वेशन 2 से कहीं से जो है x का वैल्यू y के फॉर्म में लिख लो या y का वैल्यू x के फॉर्म में लिख लो। तो हमने यूजिंग इक्वेशन 2 हमने इक्वेशन नंबर 2 को पकड़ा है और यहां से हमने x का वैल्यू y के फॉर्म में लिख दिया है 5y, इधर जाएगा माइनस 5y तो प्लस 5y हो जाएगा ना, 5y माइनस 3/6, x का वैल्यू क्या आ गया 5y माइनस 3, हमने 2 को यूज कर लिया है। अब हम वैल्यू किस में रखेंगे 1 में रखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट व्हाट वी आर गेटिंग 11 मल्टीप्लाई बाय x को हमने लिख दिया 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। आप देखें इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है y, एक ही वेरिएबल दिख रहा है y और एक इक्वेशन है, आप इसको सिंपलीफाई करके आप y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना स्टूडेंट। और यहाँ पे हमने एलसीएम वगैरह लेकर के इसका वैल्यू फाइंड आउट किया है तो हमको मिल गया y इज इक्वल टू 9,
यानी आपको y का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट। अब इस y का वैल्यू आप फ्री हो, चाहे इक्वेशन 1 में रख दो चाहे इक्वेशन 2 में रख दो, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब क्या हुआ, y का वैल्यू निकलने के बाद हम यहाँ आ गए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट 6x, 2 में हमने ले जाकर रखा 6x एंटीजन रहेगा 5 into y, y क्या है 9, 5 में मल्टीप्लाई में 9 इज इक्वल टू -3, क्या हो गया 6x इज इक्वल टू 9, 9 5 से कितना होता है 45, ये प्लस 45 और -3 क्या हो जाएगा प्लस 42 हो जाएगा, 6x इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 7 आ गया। अब क्या था, न्यूमरेटर आपका x था और डिनोमिनेटर आपका क्या था y था, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x by y इज इक्वल टू 7/9। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगले पार्ट का क्या है प्रॉब्लम, उस पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपका जो है प्रॉब्लम नंबर 3 का 6 पार्ट यानी लास्ट पार्ट है। ठीक है, इस प्रॉब्लम नंबर 3 में टोटल 6 पार्ट थे, तो लास्ट पार्ट में अब हम लोग आ चुके हैं। देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को फॉलो करें और उसके बाद इक्वेशन लिखने की कोशिश करें। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that the son of his son, यानी यहाँ पे दो लोगों का नाम आया है, जैकब और उसके बेटे का, एंड हिज सन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो जो है वैल्यू जो है मान लेते हैं वेरिएबल, एक जैकब है वेरिएबल और एक है जो वेरिएबल क्या उसका सन। तो जैकब का परसेंटेज हमने मान लिया x और जैकब के बेटे का परसेंटेज हमने मान लिया y। लेट x एंड y बी द परसेंटेजेस इन इयर्स ऑफ जैकब एंड हिज सन रेस्पेक्टिवली। क्या है, जैकब का एज हमने मान लिया प्रेजेंट टाइम में, जैकब का एज क्या है x इयर्स है और जैकब के बेटे का यानी उसके सन का क्या है y इयर्स है। ठीक है, अब हम लोग जो है स्टेटमेंट का यूज करेंगे और उसी स्टेटमेंट के हेल्प से हम लोग जो है इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। 5 year has the age of Jacob will be 3 times, यानी will be कह रहा है यानी 5 साल आगे की बात हो रही है। तो अगर अभी जैकब का एज x है तो 5 साल बाद जैकब का एज क्या होगा, x माइनस 5 की x प्लस 5, x माइनस 5 होगा कि x प्लस 5 होगा, यानी 5 साल आगे की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है x प्लस 5 ही होगा, x माइनस 5 नहीं होगा। ठीक है, तो आगे की बात हो रही है, होगी विल यूज हो रहा है ना, तो आगे की बात हो रही है, तो x प्लस 5 यानी जैकब की एज क्या होगी 5 साल पहले, 5 साल के बाद x प्लस 5 और क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी x प्लस 5 इज इक्वल टू y प्लस 5 इक्वल होंगे नहीं होंगे, क्या हो जा रहा है 3 टाइम्स हो जा रहा है जैकब का एज। तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 टाइम्स हो जा रहा है जैकब, जैकब ये है ना और ये उसका सन है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 टाइम्स है इसका, तो यहां से 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे y प्लस 5 में, यानी जैकब के सन के एज में आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आप इसके इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यही हमने स्टेटमेंट लिखा है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 5 और यहां से आपने क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लिया, x माइनस 3 y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा स्टेटमेंट यूज करें, 5 इयर्स अगो 5 साल पहले, यानी पहले की बात हो रही है, तो अभी x है तो 5 साल पहले क्या हुआ होगा x माइनस 5 और उसके सन का एज क्या रहा होगा y माइनस 5। ठीक है, 5 साल पहले की बात हो रही है। एज was 7 times that his son, अब क्या कह रहा है कि 5 साल पहले जैकब का एज जो था वो उसके सन के एज का 7 टाइम्स था, तो 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा। फिर इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया और हमको मिल गया x माइनस 7 y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चाहो तो इक्वेशन 1 को यूज करके x और y के फॉर्म में दो इक्वेशन बन गए आपके ना। अब चाहो तो 1 को यूज करके या 2 को यूज करके आप फ्री हो, जिसको यूज करो, x को y के फॉर्म में लिख दो या y को x के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया इक्वेशन नंबर 2 से, x इज इक्वल टू आ गया 7y माइनस 30। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट व्हाट वी आर गेटिंग, 1 में आपने ले जाकर के x के वैल्यू को रख दिया, आपको मिल रहा है 7y माइनस 30 माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या हुआ 7y 3y 4y हो गया, माइनस 30 और माइनस 10 40 हो गया, और ये जो है दूसरे साइड जाएगा राइट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 40 हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 40 y इज इक्वल टू 10, यानी जैकब के बेटे का परसेंटेज हमने निकाल दिया वो क्या है 10 इयर्स है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, आप फ्री हो 2 में रखो 1 में रखो कहीं भी रखो, आपको x का वैल्यू सेम मिलने वाला है। तो x यहां से हमने निकाल लिया 40 इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके, तो x आ गया 40 y आ गया 40। सो जैकब एंड हिज सन आर 40 एंड 10 इयर्स ओल्ड रेस्पेक्टिवली, यानी x और y का वैल्यू आपने निकाल लिया, यानी जैकब का एज क्या है 40 इयर्स है अभी और जैकब के बेटे का एज क्या है 10 ईयर है अभी। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारे प्रोसेस समझ में आए होंगे और आपका जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का कॉन्सेप्ट का बिल्कुल जो है पुर्जा पुर्जा आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करिए, हम आपके डाउट को 100% क्लियर करने का काम करेंगे। ठीक है,
तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और यहीं पे आपका एक्सरसाइज 3.2 का एंड होता है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को हमारा ये लेक्चर कैसा लग रहा है? हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा जो है एक्सप्लेनेशन का तरीका, हमारे नोट्स और हमारे जो है जो भी आपके सामने ये स्लाइड्स वगैरह हैं, ये मतलब जो भी हमने सेटअप बना के रखा है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? मतलब इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अगर कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताएं। प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं स्टूडेंट, ठीक है? ये हम लास्ट में इसीलिए स्लाइड को रखते हैं कि हम आपसे स्टूडेंट आपका फीडबैक चाहते हैं, ठीक है? आप प्लीज फीडबैक दें और बताएं कि सर आपके जो है लेक्चर में ये कमी है, यहाँ पे हमको दिक्कत हो रही है, यहाँ पे हमको डाउट है, तो हम आपके डाउट को और दिक्कत को और कमी को दूर करने का काम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? और हम अभी तक इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आप लोगों को हमारे लेक्चर में कोई कमी नहीं लग रही है और हम जो है उसी पे बेस्ड होकर के आगे बढ़ रहे हैं। आगे अगर कोई आपका कमेंट आएगा तो हम उसको जो है इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? तो यहीं पे आज के लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।